Hello, my dear students. I hope you all are fine at your home. This is Shashi Vasisht, your English teacher from Rashtriya Group of Schools. So today, before start today's topic, we will discuss about our previous topic. In our previous topic, you learned about Himalayas, the highest mountain of the world. About Mount Everest, it was the highest mountain of the world. I hope you may have understood your previous topic clearly and you have done assignments, worksheets complete also. So today we are going to start our next topic. It is a poem. Poem name is Harm No Living Thing. It is a very interesting poem. Harm no living things. Living means which things can move here and there, can eat, can take breath. मीन जो चीजें इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं, खाना खा सकती है, पानी पी सकती है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुएं. ठीक है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा लिविंग थिंग ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव. तो आपकी जो पोयम है इसका जो टाइटल है वो क्या है? हार्म नो लिविंग थिंग्स. किसी भी जीवित वस्तु को नुकसान ना पहुंचाए. सो लेट्स स्टार्ट पोयम. इन फर्स्ट स्टैंजा, हार्म नो लिविंग थिंग्स, लेट योर हैंड हार्म नो लिविंग थिंग्स, ट्रेड नॉट ऑन द बिजी ant or things that crawl or creep, cause no mischief to those that fly. Before start this explanation of this stanza, I would like to share the meaning of difficult word. Harm means नुकसान पहुंचाना, किसी को हर्ट करना. Living means those things which can take breath. And busy means अपने कार्यों में busy. Tread किसी को पांव से कुचलना. Crawl creep means रेंगना. Case means होता है कारण. Mischief means शरारत. Fly means उड़ना. So start this stanza. ये जो आपकी कविता है हार्म नो लिविंग थिंग्स, रिटन बाय मिक लीग. मिक लीग के द्वारा ये लिखी गई है और इसमें वो एक संदेश देना चाहते हैं. इस कविता के माध्यम से हम सभी को एक संदेश देना चाहते हैं. हार्म नो लिविंग थिंग्स, लेट योर हैंड हार्म नो लिविंग थिंग्स. हमें किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. हमारे हाथों के द्वारा किसी भी जीवित प्राणी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. मतलब हम किसी भी तरीके से जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाएं. ट्रेड नॉट ऑन द बिजी ant और थिंग्स दैट क्रॉल और क्रिप. ऐसे जो जीव जो कि जमीन पर रेंग कर चलते हैं, जो अपने कार्यों में सारा दिन बिजी रहते हैं, लगे रहते हैं, जैसे कि चींटी, ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनको क्या कहते हैं? सांप. ये क्या होते हैं? वो रेप्टाइल्स होते हैं, जमीन पर रेंग कर चलते हैं. तो इन्हें हमें अपने पैरों से नहीं कुचलना चाहिए. केज नो मिस्चीफ टू दोज दैट फ्लाई. और ऐसे जीव, ऐसे पक्षी जो कि आसमान में उड़ते हैं, उनकी किसी भी नुकसान का कारण, किसी भी पीड़ा का कारण हमें नहीं बनना चाहिए. इस प्रकार इस स्टैंजा में कवि ये कहता है, हमें ये संदेश देता है कि हमें अपने हाथों से किसी भी जीवित प्राणी, चाहे वह पक्षी है, चाहे वह पशु है, या कोई जमीन पर रेंगने वाले कीड़े हैं, उन्हें कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. Live in peace, watery creatures. Renew your spirit, soul, and energy from provided plants that cure and heal. Forbid your mind from searching greed, for any more is enough. So let's discuss before word meaning. Live means रहने देना. Peace शांति से. वाटरी क्रिएचर क्या होते हैं? जो पानी में रहते हैं, जीव जंतु. रिन्यू मतलब किसी भी चीज को दोबारा से नया करके बनाना, नवीनीकरण करना. यहाँ सोल का अर्थ क्या है? कि हमें अपने अंदर की जो आत्मा है उसे समझाना चाहिए. एनर्जी ऊर्जा, प्रोवाइडेड प्रदान किया गया. क्योर एंड हील मतलब घावों को भरना. फॉरबिड किसी चीज को रोकना, मनाही करना. सर्चिंग ग्रीड लालच करना. एनफ मतलब पर्याप्त. तो अब स्टार्ट करते हैं हम.
लिव इन पीस वाटरी क्रिएचर्स। यहाँ पर क्या है, जो भी मतलब पानी में रहते हैं उन्हें हमें शांति से रहने देना चाहिए। केवल हमें पानी में ही रहने वाले जीवों को शांति से नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी को ही ये अधिकार है कि वो इस संसार में शांति से पीसफुली अपना जीवन व्यतीत करे। अर्थात हमें उनके किसी भी कार्य में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार से बाधा नहीं डालनी चाहिए। रिन्यू योर स्पिरिट, सॉइल एंड एनर्जी फ्रॉम प्रोवाइडेड प्लांट्स। यहाँ पर प्लांट्स के बारे में आपको सभी को ही पता है, ये हमारे जीवन का एक असेंशियल पार्ट होते हैं। प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड होती है। ऑक्सीजन हमें इन्हीं से मिलती है जिससे कि हम सांस ले पाते हैं। फूड हमें मिलता है, क्लॉथ्स मिलते हैं, वुड मिलती है, और कुछ एक मेडिसिन्स भी प्लांट्स का यूज करके बनाया जाता है, जो कि हमारे घावों को या किसी के भी घाव को, कोई पशु है, पक्षी है, उनका इलाज करने में भी हमारी सहायता करते हैं। तो हमें अपने दिमाग को समझाना चाहिए, हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए अपने खुद के स्वार्थ के लिए। हमें पौधों को, पक्षियों को या किसी अन्य जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो पौधे होते हैं ये हमारे लिए क्या काम करते हैं, जो फूड हम इनसे लेते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, काम करने की हमें ताकत देते हैं। यहाँ तक कि किसी को घाव हो जाता है तो घाव को भी क्योर करने में हेल्प करते हैं। फॉरवर्ड योर माइंड फॉर सर्चिंग ग्रेड फॉर एनी मोर इज इनफ। इन 2 लाइन्स में जो पोइट है वो ये मैसेज देना चाहता है कि हमें अपने निजी स्वार्थ के लिए अधिक से अधिक पाने की लालसा को पूरा करने के लिए किसी का भी हमें नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव जंतुओं को हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। हमें अपने आप को समझाना चाहिए, अपने हाथों को हमें अलाउ नहीं करना चाहिए कि हम किसी पेड़ को काटे, किसी पक्षी को मारे या किसी पशु को मारे। ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के लिए हमें केवल उसी में ही संतुष्टि होनी चाहिए। जो भी भगवान ने हमें दिया है वो ही हमारे लिए एनफ है, हमारे लिए सफिशिएंट है। अर्थात हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। So in this poem, poet wants to convey that message: we never hurt any living things to fulfill our own needs, to get more and more profit. Every creature have right to live in this world peacefully. I hope you may have understood about this poem. It is a very interesting poem. So at your home also watch this video and recite this poem again and again, and you will have to learn this poem also. Thank you very much.